हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 7 दिसंबर 2021। 7 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। ग्राम सचिव कैनल पटवारी की एग्जाम डेट आ चुकी है दोस्तों। अगर आपने नोटिस नहीं देखा है तो प्लीज देखिए और अपनी तैयारी जोरों पर करते रहिए। अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहो भाई। वैसे अब तो है गई तारीख पोस्टपोन तो कर दिया था, लेकिन अब कंजूसी ना बरती हो पढ़ने में मड़ी सी भी। इसलिए वे पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी लीग करवाई जाएगी? तो दोस्तों ये करवाई जाएगी एमडीयू रोहतक में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी लीग शुरू होने जा रही है। विवि के खेल परिसर में 8 दिसंबर से 8 दिवसीय लीग का शुभारंभ होगा। 4 गर्ल्स व 6 बॉयज़ की टीम 5 लाख रुपए की इनाम राशि वाली इस लीग में जीत के लिए दमखम दिखाएगी। तो एमडीयू रोहतक में होगी। एमडीयू की स्थापना आपको पता ही होगा दोस्तों, 1976 में की गई थी। अब जान लेते हैं दोस्तों ये रोहतक में पड़ती है। रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं मैप में दोस्तों। ये रहा रोहतक। इसकी सीमा सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद से सीमा लगती है दोस्तों। बात रोहतक की आई तो रोहतक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को बना था। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 971 है। लाल मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ से ममता करब हॉकी प्लेयर थी। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावल फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो भार वर्ग में। जगवीर राठी शायद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सॉरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। तो दोस्तों ये थी रोहतक के बारे में मोटी मोटी जानकारी। क्वेश्चन लगभग इन्हीं से आ जाता है। बाकी एचएससी का क्या पता क्या पूछ ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनने की कोशिश एचएससी की रहती है भाई, उतनी तो कोशिश करा भाई कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी। ये ऐसी जीके है जो नहीं बदलेगी। और बाकी वह करंट अफेयर तो पढ़ाने लग गए रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ पैरा गेम्स में दिव्यांशी सतीजा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों सिल्वर पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एशियन यूथ पैरा गेम्स दिव्यांशी सतीजा ने सिल्वर मेडल जीता है। एशियन यूथ पैरा गेम्स बहरीन में हो रहा है। कर्ण स्टेडियम के तैराकी कोच कंवलजीत सिंधु के नेतृत्व में टीम गई थी। दिव्यांशी फरीदाबाद की रहने वाली है। तो दिव्यांशी फरीदाबाद की रहने वाली, तो फरीदाबाद के बारे में जानेंगे दोस्तों मैप में। क्या पता एक आधा क्वेश्चन तो मैप तय क्लियर हो जाए। यूरा फरीदाबाद इसकी सीमा लगती है पलवल से, थोड़ी सी नू से भी लगती है। गुरुग्राम दिल्ली यहाँ इसकी सीमा उत्तर प्रदेश यमुना नदी से भी सीमा बनती है दोस्तों। जान लेते हैं फरीदाबाद के बारे में। क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती नदियां हैं, यमुना नदी और गुड़गांव नहर। गेहूं, बाजरा, सरसों ये फसलें हैं बोई जाती है। नेशनल हाईवे है 2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। अरावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नार सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर है। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस बेटी ने अमेरिका में प्लेन उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये दोस्तों ये किया है यशिका ने, जो कि कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। एरिजोना के एम्ब्री रिडेल एरोनॉटिकल विश्वविद्यालय में यशिका प्लेन उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम आई, तो उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर से विश्व की उन 35 महिलाओं में शामिल किया गया है जिन्हें मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इसके लिए यशिका को $10,000 देकर स्कॉलरशिप से सम्मानित करने के साथ ही 1 साल तक एक विमान पर उसका नाम भी अंकित किया जाएगा दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती है। बात कुरुक्षेत्र की है तो कुरुक्षेत्र के बारे में जानेंगे मैं अपनी। ये रहा कुरुक्षेत्र। इसकी सीमा बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कैथल इतने जिलों से सीमा लगती है।
जान लेते हैं हम कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में है। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरगंज में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम है। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एशियन यूथ पैरालंपिक भाला फेंक में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है लक्षित ने, कांस्य पदक जीत लिया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। आरपीएस स्कूल दारूड़ा के 11वीं कक्षा के छात्र लक्षित ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ पैरालंपिक में 17.95 मीटर भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लक्षित की है भारत की ओर से पहले ही प्रयास में कामयाबी है। लक्षित ने F54 वर्ग में 17.95 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की है। तो लक्षित दोस्तों संबंध रखते हैं दारूड़ा यानी कि रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। बात रेवाड़ी की है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा रेवाड़ी, इसकी सीमा महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम और नूह से सीमा लगती है। यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है। जान लेते हैं रेवाड़ी के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दारूड़ा, कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी। आगे लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको लगातार करवा रहे हैं और लगभग आपने ये क्वेश्चनों को रट लिया होगा। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौर दरवाजा है, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पोसली 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वरिंदर सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से ही संबंध रखते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस मंत्री ने हरियाणा पत्रकार संघ की नई स्मारिका 2021 किताब का विमोचन किया है? तो ये किया अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पत्रकार संघ की नई स्मारिका 2021 मीडिया के बदलते स्वरूप का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने करनाल नगर निगम के नए कार्यालय के सभागार में आयोजित समारोह में कहा कि पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा संरक्षण देने के लिए कैशलेस योजना को जनवरी 2022 में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये करनाल में शुरू किया गया। करनाल के बारे में मैप में जानेंगे दोस्तों, बाकी लगातार तो जानते रहते हैं। ये रहा करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल और यहाँ इसकी सीमा जींद और पानीपत, यमुना नदी से भी सीमा बनती है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है दोस्तों। ये करनाल के बारे में कभी फिर देख लें, क्योंकि आज ज़िले बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए ज़्यादा करंट अफेयर की तरफ भी ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। ये मत समझना भाई हरियाणा जी के केवराज तसली को नहीं, ये कायदे है कि में और ओजे है कि में, ये इन पर तो जड़े भी भरोसा को नहीं। 1 साल होगी ईब जाकर कितने बार सरकार लिया यो पेपर, ईब जनवरी में फेरो हो आयो। पहले के डिग्री जनवरी में लेकर ना, जनवरी में इतनी क्लाक कर दिया था, रिपकाल भी नूए कर गए। इसलिए भाई आवाज़ उठाया करो कि में तार दो रहा देखा कौन को पीछे पासे देकर करवा नहीं, तो बेसिक तो आवाज़ उठाओ, तो हमें उठाओगे कौन उठाओगा, जो नहीं उठाओगे तो तारा की नौकरी भी छीन लेगी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में हरियाणा पवेलियन की थीम कौन सी रखी गई? तो ये रखी गई दोस्तों देसी गाना और देसी बाणा, यह थीम रखी गई इसकी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में हरियाणा पवेलियन का अंदाज कुछ अलग होगा। इस पवेलियन को देसी खाना देसी बाणा थीम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पवेलियन में हरियाणा की प्राचीन हस्तकला के साथ साथ प्राचीन वस्तुओं को देखने का पर्यटकों को एक सुनहरी अवसर मिलेगा दोस्तों। तो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव बनाया जाएगा दोस्तों। मतलब कुरुक्षेत्र की बात हमने पीछे कर ली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बनया है पाकिस्तान का लाहौर, अपना पड़ोसी है ना, कम्मा पड़ोसी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। पाकिस्तान का लाहौर एक बार फिर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर बना है, जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 321 दर्ज किया गया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर AQI स्तर 205 के साथ तीसरे स्थान पर रही है। दूसरा स्थान था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन से देश की टीम पहले पायदान पर पहुंच चुकी है?
तो भारत ने भी न्यूजीलैंड रह दी, तो न्यूजीलैंड पहला थी, भारत है गया पहला स्थान पे। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुंबई टेस्ट में मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पछाड़कर एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। भारत के फिलहाल 124 अंक है, जबकि कीवी टीम के 121 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेना की विशिष्ट वज्र डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया अभिजीत एस पंडेकर को। अब जान लेते हैं भाई दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। मेजर जनरल अभिजीत एस पंडेरकर ने सेना की विशिष्ट वज्र डिवीजन के जनरल ऑफिसर का मॉडिंग जीओसी के रूप में पदभार संभाल लिया है। पंडेरकर को 9 जून 1990 को असम रेजिमेंट की 6ठी बटालियन में शामिल किया गया था। दोस्तों ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश के किस मशहूर पत्रकार का निधन हुआ है? तो इसका आंसर था दोस्तों विनोद दुआ। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच भाई। ईब टेम नहीं है आपके पास, जमा गोट गड़ो, जितना ही पढ़ रखा होती रिवीजन मार दो गद्दा गद्दा, ज़्यादा अलग कुछ पढ़ने की कोशिश ना करिए, इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लियो, और ये पंचायती राज ऐसे मतलब पूछ ले है तो यह वीडियो कोशिश कराएंगे भी 1-2 दिन में गेड़न की। बाकी मैं खुद समझदार हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्राम शिव का पेपर दे तो पता ही होगा भाई कि सब्जेक्ट ये इनकी मेंशन कर रखे हैं, इन्हीं में तो पूछा है को तसल्ली भी कुल। लेकिन आपने सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी जीत मिलेगी। अरे चोर चारा ना जितने भी हैं चोर चार हमने दिखा नहीं है, चोरी चारी करा है, मतलब ये पेपर पेपर में बाड़ा है। अरे थोड़ा सा ध्यान रखा करो उनका भी, क्यों अगर तामे नहीं बोलोगे तो तारी सीट खोज लेंगे, फिर रोंदे फ्री हो, मैं 1 नंबर तो रह गया, 2 नंबर तो रह गया, और फिर मैंने कद आऊगी वैकेंसी देख कद की काटी उड़ी है, 2 बार तो कैंसिल हो लिया, 3 बार पोस्टपोन्ड हो लिया, रीब जाकर भी के तसली इनकी यूके बह गया मोनी करोन यूड़ बह दे गया। आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत के कौन से शहर में AK-203 असोल्ट राइफल को बनाने की अनुमति मिली है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। अच्छे से पढ़ोगे तो नौकरी जरूर मिल जाएगी, जितनी मेहनत करोगे, जितना गुड़ गड़ोगे उतना मीठा हो जाएगा, हो जा कर कोई बात को नहीं। पीछे जो एग्जाम हुए है उनकी मद्देनजर न रखिए, कदम थापो सब कुछ बदल बदल के देवे है, थोड़ा सा मतलब अच्छा तरीका था। किताबों का सारा ज़्यादा लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि किताबों में दाऊँ लिख रखा है। वीडियो देखो किसी की टाइम में, उसमें तो 1 घंटा में सारे 5-10 प्रश्न हुआ है, और किताब पढ़ दो एक बार 10-12 पेज इतनी देर में। आपने तो रिवीजन करना नू तो है को नहीं भी, एक भी नाम को टेस्ट पढ़ देगा। इसलिए भाई अच्छे से भाई रिवीजन करते रहो, मेहनत करो, बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना दियो दिमाग में, कामयाब जरूर होगे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।